संसार के प्रेम में कहते जब कोई प्रीतम दिखता है ना तो वायलिन बजने लगती है, ऐसा बोलते हैं कि चारों तरफ घंटियां बजने लगती हैं, बारिश होने लग जाती है। ऐसा एक संसार का प्रेमी अपने प्रीतम को देख करके अनुभव करने लगता है। संसार के प्रेमी में ये अनुभव हो सकता है तो सोचो ठाकुर जी को देख करके हमारे दिल की घंटी क्यों नहीं बजती, हमारी आंखों में नेत्रों में वो क्यों नहीं बसते, हमें दूसरी चीज क्यों दिखाई देती। फोटो में ही लड़े पड़े हैं, फोटो ही खींच के लेकर के जाएंगे, पुजारी जी हल्ला मचा रहे हैं, मंदिर में प्रांगण में फोटो खींचना मना है, मना। चुपचाप लो, तुम चतुर हो, हम तुम्हारे भी गुरु हैं, चुपचाप फोटो ले लो, निकलिए इन सब से बाहर। कथा में भी कथा का केंद्र कृष्ण है। जिस दिन हम कथा के आयोजक, कथा के प्रवक्ता, कथा के श्रोता, इन तीनों का केंद्र जब तक केवल भगवान नहीं होंगे ना, तब तक कथा मनोरंजन तो बनेगी, कथा प्रदर्शनी का साधन तो अच्छा बनेगा, दिखने में लगेगा हाँ प्रचार बहुत अच्छा हुआ, अरे लोग बहुत आए थे, जनता बहुत आई थी, अरे लाइटिंग्स बड़ी बड़ी आती, ये बाहरी चीज तो अच्छी लगेगी दिखने में, पर ये कथा मन को उतर नहीं पाएगी, मन को बदल नहीं पाएगी जब तक केंद्र भगवान। यहाँ कोई वीआईपी नहीं है, यहाँ एक ही वीआईपी है, केवल कृष्ण, कोई वीआईपी नहीं है। व्यवस्थाओं के लिए फिर भी बना दिया जाता, भाई ये बैठ जाएंगे, ये यहाँ बैठ जाएंगे, वो वहां बैठ जाएंगे, पर इस कथा का केंद्र भगवान है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है, हम बाकी चीजों में तो ध्यान दे लेते हैं, भोजन कैसा होगा, लाइटिंग्स कैसी होगी, यहाँ तो खूब बढ़िया है, पर कई जगह ऐसा होता है सब चीजें चमकदार होंगी, पर जो भागवत जी पे फूल माला चढ़ानी होगी ना, वो 5 रुपया वाली होगी। जो इस कथा का केंद्र है उस पर हमारा ध्यान नहीं है, बाहरी प्रदर्शनी पे ध्यान है कि बाहर के लोग क्या देखेंगे, वो देखो, वो क्या बढ़िया चमाचम होना चाहिए, वो बढ़िया होना चाहिए। ऐसा अगर हमारा ध्यान दूसरी जगह भटका ना, तो फिर ठाकुर जी नहीं आते कथा में। ठाकुर जी कहते तुम्हारे इस कथा का केंद्र मैं होना चाहिए, वक्ता कथा का केंद्र नहीं है। इस बात को भी समझिए आप लोग, कथा वक्ता इसलिए नहीं सुना रहा कि आप भाव में बोल देते, वो अलग बात है, भाव में बहते बहते बोल देते, अरे हम तो आपके फैन हैं। इस हाड़ मास के शरीर का फैन बन के आप करोगे क्या, पाओगे क्या? कथा इसलिए नहीं सुनाई जा रही कि आप वक्ता से जुड़ जाओ, कथा इसलिए सुनी जा रही है कि जिसकी कथा सुनाई जा रही है आप उससे जुड़ो, आप उनसे प्रेम करो। ठीक है, सम्मान है। अब इस व्यासपीठ पे हम नहीं, कोई यहाँ से एक कोई भी व्यक्ति आके बैठेगा तो हम भी उसको प्रणाम करें, क्योंकि वो व्यास स्वरूप है, वो सम्मान एक बन ही जाता है। पर ऐसे बावरे न हो जाओ कि हम व्यक्ति को पकड़ लें और जो व्यक्तित्व है, जो भगवान है, उसको हम भूल जाएं। कथा का केंद्र, उत्सव का केंद्र श्री ठाकुर जी। ठाकुर जी को नहीं भाता कि कोई उत्सव में उनको भूल जाए। अच्छा, पूतना पर ध्यान गया सबका, ठाकुर जी बोले रुक जाओ, अभी ऐसी लीला करेंगे तो तुम्हारा सबका ध्यान इससे हटके हम पे ही आ जाएगा। और जैसे पूतना राक्षसी बनी, सब बोले कन्हैया कहाँ गए हो, कहाँ गए हो? बोले ले गई ले गई ले गई, उड़ गई उड़ गई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सब भागे, ग्वाल बाल सखा सबन ने जाके पूतना को, ठाकुर जी ने उसका उद्धार कर ही दिया था। जाकर के पूतना के स्तनों के बीच में लाल जी लीला कर रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। लाल जी को नीचे उतारा और ला करके उनको, मैया कह रही है मेरे छोरा पे काई की नजर लग गई है, मेरे छोरा को कछु काई की बुरी दृष्टि पड़ गई है, जो आते ही आते देखो राक्षसी आ गई मारने, नजर उतारो या कि गौशाला ले जाके गाय की पूंछ से गौमूत्र से स्नान करा के, झाड़ा लगा के, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करके ठाकुर जी की सब नजर उतारी। फिर अगली लीला क्या घटी? अगली लीला में भी ठाकुर जी ने करवट बदली, मैया ने उत्सव रख दिया। उत्सव में सब लोग आए, भोजन की व्यवस्था में मैया लग गई। ठाकुर जी को सोचो कि लाला
थक गए होगो तो लाला को आंगन में एक पलना में एक छकड़ा के नीचे सुला के मैया काम में लग गई। फिर ठाकुर जी नाराज है गए, फिर हमसे ध्यान हटा दिया, फिर लग गई उत्सव में। अब देखो फिर हम ध्यान खींचेंगे। कैसे खींचा? छकड़े को पांव से उड़ाया, छकड़ा उड़ता उड़ता जमीन पे आके गिरा। सब चिल्लाए, अरे लाला दब गए, लाला दब गए। सब भगे भगे आए, लाला को निकाले। सबको ध्यान ठाकुर जी पे आए। ठाकुर जी बोले हाँ अब ठीक है। कन्हैया का स्वभाव है, और ये स्वभाव तब नहीं आज भी है। जब ठाकुर जी देखते ना किसी संसार की चीज में ज्यादा फंस गया है, ज्यादा लग गया है, इसका ध्यान वही है, उसी से प्यार है, उसी से इसका लेना देना, तो क्या करेंगे ठाकुर जी? छीन लेंगे, छीन लेंगे। उसके स्नेह को दूर करने के लिए हर कोशिश करेंगे कि इसका ध्यान उससे हटके मुझ पे आके लगे। हम कहते भैया देवी का भजन करने वाले, किसी देवता का भजन करने वाले लोग, उनका भजन बड़ा सरल है। कैसे? देवी से मांगा नवरात्र में, मैया माँ मुराद पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। माँ ने कर दी मुराद पूरी। किसी दूसरे देवता से, गणपति जी से कहा, हे गजानन हमारी इच्छा पूरी कर दो, कर देंगे। पर ये जो पीछे बैठा है ना, पैर मोड़ करके, टेढ़ी टांग करके, जब आप इससे जाके ये कहोगे ना कि हे राधा रमन जी हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, ये पक्का जानबूझ करके उसका उल्टा करेगा। ये जानबूझ करके उल्टा करेगा। जब तुम कहोगे कि ये दे दो, तो तुम्हारे पास जो होगा उस हुए हुआए को भी छीन करके ले जाएगा। ये केवल तन ही टेढ़ा नहीं है, इसका कृपा भी टेढ़ी है, कृपा भी उल्टी है, उल्टी चाल है। कृष्ण की कृपा समझने में जन्मों लग जाते हैं, आसान नहीं है समझना। बहुत लोग आपने देखे होंगे जितना भक्ति में बढ़ते जा रहे हैं, बोले क्या हो रहा है, जितना भक्ति कर रहे हैं उतने कष्ट बढ़ रहे हैं, उतनी परेशानियां बढ़ रही हैं। क्योंकि ठाकुर जी जान रहे हैं अब इसको कैसे खींचूं अपनी ओर, कैसे आकर्षित करूं, कैसे अपना बनाऊं। सब छुड़वा देगा, सब छीनता चला जाएगा। हमें दुख लगेगा, शुरू शुरू में हमें अजीब लगेगा कि अरे राम राम क्या फायदा ऐसी भक्ति का, पर फिर धीरे धीरे उसकी कृपा समझ आएगी कि क्यों ये कर रहा था, क्यों ये जानबूझ करके ये हमारे साथ लीला कर रहा था। तो श्री जी की कृपा सीधी सी है, क्योंकि श्री जी हमारी सीधी है, भोली भाली है। ये सूदी और सांची वृषभानु की दुलरिया, तेरे कान्हा में कितने जोड़। श्री जी की कृपा सीधी है, ठाकुर जी की एकदम टेढ़ी है। इसलिए ब्रज में जो जाता ना, वो पहले श्री जी की शरण पकड़ता है, पहले किशोरी जी की शरण पकड़ता है। उसे पता है कि यहाँ इनकी शरण में जाएंगे तो फिर कोई उल्टा काम नहीं करेंगे। बोले अच्छा श्री जी ने पास कर दिया तो अब हम फिर कुछ नहीं करेंगे, अब तो बस आ जा हमारी शरण। चलो श्री जी का एक भाव गाएं 2 मिनट के लिए, सब लोग गाइए साथ में। ठाकुर जी हमारे साथ कुछ गुगली न खेले हैं, उसके लिए श्री जी को मनाएं, श्री जी को प्रसन्न करें।